आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वुड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल। ठीक है, हम फ्यूल की तरह वुड को यूज कर सकते हैं, बट विद टाइम हाउ वी हैव चेंज्ड। तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड, देन कैसे अब हमने उसको चेंज करके न्यू टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम दैट पार्ट। फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज बायोमास। Now, for example, आप जो भी मटेरियल इस पिक में देख रहे हैं, इट इज ऑल अ बायोमास। सो वी कैन से द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। ठीक है, आप ऊपर सबसे ऊपर प्लांट्स के डेड पार्ट्स देख रहे हैं, देन द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एंड मैन आर कॉल्ड बायोमास। So again we are defining dead parts of plants and trees and the waste material of animals and man are called biomass. So wood, it is a biomass and used as a fuel for a long time. ठीक है, but it has lots of disadvantage. It produces lot of smoke on burning which causes maximum of the air pollution in the village area. ठीक है, then it do not produce much heat. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम होती है। Thus by improvement in technology we can improve the efficiency of traditional source of energy. ठीक है, for example wood can be converted into much better fuel, that is charcoal. So when wood is burnt in limited supply of air, then water and other volatile materials get removed and charcoal is formed. ठीक है, तो wood को limited supply of air में हम heat करते हैं and it is converted into charcoal. For example आप ये images देख सकते हैं। ठीक है, in this image एरिया में से कन्वर्ट किया जाता है, एक पाइल बनाया जाता है वुड का। ठीक है, उसको कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है एक पिट फॉर्म में। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हैं ये। देन नीचे की तरफ स्मॉल होल से हम हीटिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर वाटर एंड अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज फॉर्म्ड। चारकोल इज अ बेटर फ्यूल देन वुड बिकॉज इट पोजेस हाई calorific value than wood. It does not produce smoke while burning and it is a compact fuel and easy to handle and convenient to use. Now next example of biomass is the cow dung. ठीक है, these are the cow dung cakes which are used as a fuel in village area. ठीक है, but it is not good to burn cow dung fuel directly as because it produce lot of smoke. It does not burn completely and produce ash as a residue. ठीक है, आप ये पाइल अप देख रहे हैं, बहुत सारे विलेज एरिया में इस तरह से काउडंग केक्स को प्रिपेयर करके रखा जाता है एज ए फ्यूल। ठीक है, बट दिस पोजेस अ वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, बट वी कैन यूज काउडंग इन अ स्मोकलेस फ्यूल फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, अभी तक तो अगर हम काउडंग केक्स यूज करते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होता है, बट अगर हम काउडंग को डायरेक्टली एज ए रॉ मटेरियल यूज करें इन द बायोगैस प्लांट, इट प्रोड्यूस अ स्मोकलेस फ्यूल। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द बायोगैस प्लांट। ये डायग्राम है बायोगैस प्लांट का। इन बायोगैस प्लांट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बायोगैस प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, देयर इज अ मिक्सिंग टैंक जिसमें हम काउडंग को वाटर के साथ मिक्स करके ऐड करते हैं, जिसे हम स्लरी बोलते हैं। देन इट रीचेज द इनलेट चैम्बर। ठीक है, देन सेंट्रल पार्ट आ गया जहाँ पे बायो प्लस गैस लिखा हुआ है। हियर गैस इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ दिस स्लरी। ठीक है, ये स्लरी अर्थ के अंडर ये पूरी अरेंजमेंट को सेटल किया जाता है। ठीक है, अभी हम आगे डायग्राम दिखाऊंगे मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, गैस होल्डर और डाइजेस्टर पार्ट जो है वो अर्थ में सबमर्ज है। ठीक है, मेजर 3 सेक्शन है, इनलेट, सेंटर में आ गया डाइजेस्टर और आउटलेट, और ऊपर आ गया गैस होल्डर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि क्या रॉ मटेरियल यूज हो सकता है इन डाइजेस्टर। तो प्लांट वेस्ट मीनिंग क्रॉप रेसिड्यू। ठीक है, प्लांट वेस्ट में पील्स भी आ जाते हैं, जो हमारे वेजिटेबल की पील ऑफ होता है, बट एट द सेम टाइम जितना क्रॉप का रेसिड्यू पार्ट होता है, हस्क वगैरह, दैट ऑल्सो कैन बी यूज इन डाइजेस्टर। देन काउडंग इज ऑल्सो द इंग्रेडिएंट ऑफ दैट स्लरी पार्ट एंड द human waste material, fecal material can also used as a bio waste.
अगेन अब हम मेन डायग्राम डिस्कस करते हैं, जो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो जो हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, इनलेट हो गया, देन डाइजेस्टर पार्ट हो गया, देन ओवरफ्लो टैंक हो गया, ऊपर से आउटफ्लो गैस चैम्बर जहाँ से गैस का आउटलेट है। सो स्लरी और जितना भी हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसमें फीड किया है उसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है नियर अबाउट इन 25 to 30 days। आफ्टर दैट गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो गैस वॉल्व को ओपन करते हैं और आउटलेट सोर्स से बायोगैस को, दिस मीथेन गैस को हम हाउस होल्ड में भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जो आउटलेट चैम्बर से प्रेशर से ओवरफ्लो टैंक में स्लरी इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। सो हाउ कैन वी नो दैट गैस इज फॉर्म्ड और व्हेन वी हैव टू ओपन दैट गैस वॉल्व, ठीक है। तो ये डायग्राम में ही एक ऐसी अरेंजमेंट है जो अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप डायग्राम में देखोगे, मिक्सिंग टैंक हाइट पे बनाया है अबव द ग्राउंड लेवल और ओवरफ्लो टैंक नीचे की तरफ है। तो रीज़न क्या होता है, जैसे ही गैस फॉर्म होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है लिक्विड पार्ट पे और लिक्विड ओवरफ्लो करके ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ गैस फॉर्म हो गई है। हम गैस वॉल्व को ओपन करके आउटलेट ऑफ गैस ले लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये तो फिक्स डोम है। हायर क्लासेस में ऊपर आप यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप भी बायोगैस प्लांट पढ़ने वाले हो, जिसमें फ्लोटिंग चैम्बर होता है तो उसकी हाइट अपने आप राइज कर जाती है। तो राइज ऑफ हाइट से हमें पता चल जाता है गैस फॉर्म हो गई। पर इस केस में ओवरफ्लो टैंक में जब स्लरी ऑब्टेन हो जाती है, मीनिंग गैस इज फॉर्म्ड। नाउ दिस रेसिड्यू स्लरी कैन यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। ये मैन्योर की तरह यूज किया जाता है इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो ये डबल बेनिफिट हुआ कि जो इसका साइड प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी हमारे लिए यूजफुल है एज ए मैन्योर टू द प्लांट्स। सो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये कंप्लीट समरी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक पिक्चराइजेशन है। एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट यूज हो रहा है डाइजेस्टर में, ठीक है। आप एरो से देख रहे हैं, डाइजेस्टर से ही जो स्लरी निकलेगी वो यूज होगी एज एन फर्टिलाइजर, ठीक है। एनारोबिक डाइजेस्टर सिस्टम से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, बायोमीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट डायग्राम, ये कंप्लीट साइकिल है जिसमें काउडंग यूज हो रहा है, देन अगेन बायो फर्टिलाइजर जो से प्लांट बन रहा है वो फॉडर बन रहा है अगेन काउ के लिए, देन काउडंग। तो एक रिसाइकेबल प्रोसेस है जिसमें बायोगैस जनरेट हो रही है, कुकिंग फ्यूल हमें इजिली अवेलेबल हो रहा है विलेज एरिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस? इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल विच कंटेन्स 75% मीथेन, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एश इन वुड एंड कोल बर्निंग, हीटिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई है इसकी, इट ऑल्सो यूज फॉर लाइटनिंग, slurry left behind is used as an excellent manure rich in nitrogen and phosphorus. It is safe and efficient method of waste disposal.